नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, जहां पे एक आर्टिकल छपा हुआ है बर्टिल लिंटनर द्वारा, जो कहते हैं कि बिम्स्टेक को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और इस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे बिम्स्टेक के बारे में, क्या कर रहा है बिम्स्टेक और क्यों बिम्स्टेक जो 1997 में बना था आज भी इतना फेमस क्यों नहीं है, और एक कंपैरेटिव बॉडी जो है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ सक्सेस स्टोरी। तो हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे बिम्स्टेक और आसियान का और देखेंगे आसियान में किस तरह से मीडिया का रोल है उसको सक्सेस या फिर उसको प्रमोट कराने में। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं यहां पर। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो सबसे पहले मैं आपको बिम्स्टेक के बारे में बताता हूं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में सेटअप किया गया था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, और नाम से आपको पता चल रहा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इनके मेंबर देशों के बीच। मेंबर्स हैं यहाँ पे भारत मेंबर है, नेपाल मेंबर है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका इसके मेंबर्स हैं। तो बिम्स्टेक को यह कहा जाता है कि एक गेटवे है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये हो गया साउथ एशिया की इस तरफ नेशंस, और ये हो गया आपको साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, इन दोनों के बीच में एक गेटवे माना जाता है। इनफैक्ट अगर बिम्स्टेक की बात करें, सार्क और आसियान के बीच में भी एक कॉम्बिनेशन हम लोग मान सकते हैं, और बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट है ढाका में। और अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूं तो काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हुई है 1997 से। ऐसा नहीं है कि बिम्स्टेक कंप्लीटली एक फेलियर है, उन्होंने काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट लाई है। अगर बिम्स्टेक की बात करूं तो बिम्स्टेक कनेक्टिविटी की बात करते हैं, बिम्स्टेक मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है जो डिस्कशन में है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे है बिम्स्टेक के अंडर नेगोशिएट हो रहा है, इनफैक्ट फिनिशिंग स्टेजेस पे है। इसके अलावा जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी कनेक्टिविटी इंप्रूव करता है। रीसेंट में ब्लू इकोनॉमी की भी डिस्कशन हो रही है बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक में ये बात चल रही है कि बिम्स्टेक देशों के बीच एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड बनाया जाए, जिसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है। एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही है। साथ ही साथ इनका कोऑपरेशन है, कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स, दैट इज ऑल्सो ऑन द वे। इनफैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। बिम्स्टेक कोऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म को स्टॉप करने में, और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी इनकी कोऑपरेशन है डिफरेंट कन्वेंशन से। तो ऐसा नहीं कि बिम्स्टेक एक स्टैग्नेंट बॉडी है, काफ़ी डेवलपमेंट है। ये रीसेंट टाइम्स के जो अग्रीमेंट्स हैं क्रिमिनल मैटर पे, इंटरनेशनल टेररिज्म पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, तो डेवलपमेंट है। लेकिन फिर भी ये डेवलपमेंट इतना दिख के क्यों नहीं आती है। और अगर हम लोग इस विशेषज्ञ की बात करें, बर्टिल लिंटनर, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि बिम्स्टेक इज एन एंटिटी ऑन विच लिटिल इज रिटन बाय जर्नलिस्ट्स। कहते हैं कि जर्नलिस्ट ज्यादा फोकस नहीं करते हैं बिम्स्टेक के ऊपर। एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि अगर मैं बिम्स्टेक को कंपेयर करूं आसियान के साथ, तो बिम्स्टेक ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रहेगा। आसियान, जब भी आसियान की बातें चलती है, आसियान का फोरम होता है, आसियान की डिस्कशन होती है, इतना ज़्यादा मीडिया में क्यों होता है, वही बिम्स्टेक क्यों नहीं होता है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं बिम्स्टेक के पास बहुत ही ग्रेट पोटेंशियल है। अगर वो मीडिया के साथ काम करें, पॉलिसी मेकर्स के साथ काम करें, तो बहुत ही ग्रेट पोटेंशियल है। तो उनको बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और साथ ही साथ उन इनिशिएटिव्स को कनेक्ट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए मीडिया में। वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट्स को पता ही नहीं है बिम्स्टेक के बारे में। इनफैक्ट वो कहते हैं एशिया के अगर आप बाहर चले जाओ तो बहुत से विशेषज्ञों को ये पता नहीं कि बिम्स्टेक है क्या, बिम्स्टेक की क्या डेवलपमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो काफ़ी ही बड़ा क्रिटिक यहाँ पे इन्होंने किया है बिम्स्टेक का विथ रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ मीडिया। तो चलिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं बिम्स्टेक और आसियान के बारे में, और देखते हैं कि क्या आसियान बिम्स्टेक से अच्छा है। आसियान
1967 में बना था। 10 देशों का एक गुट है और आसियान को जनरली सक्सेस स्टोरी माना जाता है। और ये है आसियान के 10 मेंबर्स: थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कैम्बोडिया इसके मेंबर्स हैं। इनको सक्सेस स्टोरी जरूर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या वो रियली एक सक्सेस स्टोरी है या नहीं। और अगर मैं आसियान को थोड़ा डाइसेक्ट करके देखूंगा तो क्या आसियान को मैं कंपेयर कर सकता हूं यूरोपियन यूनियन से? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दे आर नॉट इक्विवेलेंट एट ऑल। ईयू में काफी हद तक इंटीग्रेशन हो चुका है। ईयू का खुद का पार्लियामेंट है, ईयू के खुद के इंस्टीट्यूशंस है, ईयू की खुद की कॉमन पॉलिसी है, कॉमन फॉरेन पॉलिसी तक है। लेकिन आसियान की कोई कॉमन पॉलिसी नहीं है। देशों के बीच में भी काफी कम कोऑपरेशन है वहां पे। इनफैक्ट अगर आप देखो कि आसियान नेशंस आर नॉट ऑल डेमोक्रेसीज। ब्रुनेई एक मैं कह सकता हूं कि एक एब्सोल्यूट मोनार्की है ब्रुनेई में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल कोहेजन की, तो सब लोग कहते हैं कि आसियान एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि चाइना उनको कंटिन्यूसली हैकल करता आ रहा है। तो आसियान ने उसके बारे में क्या किया है, सवाल जरूर उठ जाते हैं। तो क्या आसियान एक रियल में सक्सेस स्टोरी है? अगर हम लोग डाइसेक्ट करके देखेंगे तो इसका जवाब ना दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आसियान इतना सक्सेसफुल क्यों माना जाता है? इसके कुछ रीजंस है। पहला रीजन तो यह है कि जब आसियान बना था उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट था, तो यूएस इफेक्ट जरूर बनता है। उसके अलावा जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं आसियान के, वो इक्वालिटी पे है, नॉन इंटरफेरेंस और कंसेंसस बेस के ऊपर है। तो कंसेंसस बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कोहेजन नहीं है। तो ये तो रीजंस हो गए। सबसे बड़ा रीजन जो बर्टिल लिंटनर बताते हैं वो है कि आसियान अपने आप को मीडिया में काफी अच्छे से दर्शाता है। वो कहते हैं जब भी आसियान की मीटिंग होती है, जब भी आसियान रीजनल फोरम होता है, वो दूसरे लीडर्स को बुलाते हैं, वो एक्सपैंड करने की बातें करते हैं। तो जब भी इनकी मीटिंग होती है बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज्ड मीटिंग होती है। और वो कहते हैं मीटिंग होती है लेकिन इस मीटिंग के ऊपर क्या रिजल्ट निकलते हैं? ऐसा नहीं है कि हर बार रिजल्ट निकलते हैं, बहुत ही लिटिल रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन फिर भी जब भी आसियान की मीटिंग होती है तो इतना हो हल्ला क्यों होता है मीडिया में? क्योंकि वो मीडिया में अपनी इमेज अच्छे से प्रोजेक्ट करना जानते हैं और यही सुझाव देते हैं बर्टिल लिंटनर बिम्स्टेक को। वो कहते हैं कि बिम्स्टेक को भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करे मीडिया में अच्छे से। वो कहते हैं कि अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूं, बिम्स्टेक एक अगला हॉटस्पॉट ऑफ डिप्लोमेसी है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन रीजन, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस बढ़ चुका है क्योंकि चाइना यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है। चाइना की इंटरेस्ट बढ़ चुकी है इंडियन ओशन रीजन में। यूनाइटेड स्टेट्स भी यहाँ पे घुस चुका है। 2015 से हम देख सकते हैं एशिया पैसिफिक का जो नोमेनक्लेचर था उसको बदल कर इंडो पैसिफिक किया गया है। तो इंडो पैसिफिक एक नया पैराडाइम आ चुका है जिसकी वजह से बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें, इंडिया जो सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है यहाँ पे, उनका खुद का जो ईस्टर्न नेवल कमांड है वो अंडमान एंड निकोबार में है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन रीसेंट टाइम्स। तो बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन 1997 से लेकर क्या है हमारे पास रिजल्ट दिखाने के लिए? क्यों आसियान मीटिंग जब भी होती है इतना हो हल्ला होता है लेकिन बिम्स्टेक की मीटिंग के दौरान इतना हो हल्ला नहीं होता है? तो इसीलिए सुझाव है व्हाट नेक्स्ट फॉर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को अगर सीरियस होना है, बिम्स्टेक को अगर लोग सीरियसली ले, तो उनको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी अपने बारे में। इसके अलावा बिम्स्टेक को इंटरेक्ट करना पड़ेगा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के साथ, एस्टैब्लिश न्यूज़पेपर के साथ। क्योंकि अगर हम लोग मीडिया के बारे में बात करें तो सिटीजन जर्नलिज्म बहुत बढ़ चुका है। सिटीजन जर्नलिज्म मतलब जो सोशल मीडिया का जर्नलिज्म है वो बहुत बढ़ चुका है और सोशल मीडिया जर्नलिज्म बायास्ड होता है। इसके अलावा चाइना का एक बहुत बड़ा खतरा है। चाइना फेक न्यूज़ का मास्टर है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना नहीं चाहता कि बिम्स्टेक सक्सेस हो। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रांग बने। तो इसीलिए चाइना कंटिन्यूसली काउंटर करने की भी कोशिश करते हैं। वो ट्रैक करते हैं कि बिम्स्टेक में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो इसीलिए बिम्स्टेक को भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी बन जाना चाहिए, उनको मीडिया में आना चाहिए और बिम्स्टेक को जो मीडिया अटेंशन उनको चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। वो कब मिलेगी? जब बिम्स्टेक बड़े इनिशिएटिव्स लेंगे और जब बिम्स्टेक इन इनिशिएटिव्स को, अपनी डेवलपमेंट को
दुनिया को बताएंगे, दुनिया को दर्शाएंगे थ्रू अ प्रॉपर रोल ऑफ मीडिया। तो यह है सुझाव बर्टिल लिंटनर का। आई होप बिम्स्टेक एंड फॉरेन पॉलिसी मेकर्स डू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन और बिम्स्टेक को और भी सक्सेस करें। और आप मुझे बताइए, क्या यह सुझाव सही है कि रोल ऑफ मीडिया इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स सक्सेस और फेलियर ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।